एक महात्मा थे। वह एक गांव के रास्ते से गुजरते थे। एक आदमी पीछे से आया, उसे लकड़ी से चोट की और भाग गया, लेकिन चोट करने में उसके हाथ से लकड़ी छूट गई और जमीन पर नीचे गिर गई। महात्मा लकड़ी उठाकर पीछे दौड़े कि मेरे भाई अपने लकड़ी तो लेते जाओ। पास एक दुकान के मालिक ने कहा, पागल पागल हो गए हो क्या? वह आदमी तुम्हें लकड़ी मार कर गया और तुम उसकी लकड़ी लौटाने की चिंता कर रहे हो। महात्मा ने कहा, एक दिन मैं एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। वृक्ष से एक शाखा मेरे ऊपर गिर पड़ी। तब मैंने वृक्ष को तो कुछ भी नहीं कहा। आज इस आदमी के हाथ में से लकड़ी मेरे ऊपर गिर पड़ी है, मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूँ? नहीं समझा वह दुकानदार। उसने कहा, पागल हो, वृक्ष से शाखा का गिरना और बात है, इस आदमी से लकड़ी तुम्हारे ऊपर गिरना वही बात नहीं है। महात्मा कहने लगे, एक बार मैं नाव खे रहा था। एक खाली नाव आकर मेरे नाव से टकरा गई। मैंने तब कुछ नहीं कहा। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नाव में बैठा था और एक नाव जिसमें कोई आदमी सवार था चलाता था आकर टकरा गई। तो वह जो नाव चला रहा था मेरी, वह गालियां बकने लगा। मैंने उससे कहा, अगर नाव खाली होती तब तुम गाली बकते या न बकते? तो उस आदमी ने कहा, खाली नाव को क्यों गाली बकता? महात्मा ने कहा, गौर से देखो, नाव भी एक हिस्सा है इस विराट की लीला का। वह आदमी जो बैठा है वह भी एक हिस्सा है। नाव को तो माफ कर देते हो, आदमी पर इतने कठोर क्यों हो? शायद वह दुकानदार फिर भी नहीं समझा। हमसे कोई भी नहीं समझ पाता। एक आदमी क्रोध से भर जाता है, किसी को लकड़ी मार देता है। इस मारने में प्रकृति के नेचर के गुण ही काम कर रहे हैं। एक आदमी शराब पिए होता है और आपको गाली दे देता है, तब हम बुरा नहीं मानते। अदालत भी माफ़ कर सकती है उसे, क्योंकि वह शराब पिया था। लेकिन अगर एक आदमी शराब पिए तो हम माफ़ कर देते हैं। और एक आदमी के शरीर में क्रोध के समय एड्रिनल नाम का ग्रंथि से विष छूट जाता है, पॉइजन छूट जाता है, तब हम उसे माफ़ नहीं करते। जब एक आदमी क्रोध में होता है तो होता क्या है, उसके खून में वो पॉइजन छूट जाता है, उसके भीतर की ग्रंथियों से रस स्राव हो जाता है। वह आदमी उसी हालत में आ जाता है जैसे शराबी आता है। फ़र्क इतना ही है कि शराबी ऊपर से शराब लेता है, इस आदमी के भीतर से शराब आ जाती है। अब जिस आदमी के खून में जहर छूट गया है, अगर वह घूंसा बांध कर मारने को टूट पड़ता है, तो इसमें इस आदमी पर नाराज होने की बात क्या है? यह इस आदमी के भीतर जो घटित हो रहा है, नेचर का, प्रकृति का गुण, उसी का परिणाम है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।